जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप भी पटवारी भर्ती, वन रक्षक, आबकारी आरक्षक और ऑल एमपी की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, स्पेशल आप लोगों के लिए देखिए ये क्वेश्चन लेके हाजिर है जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल सिलेक्शन यहाँ पे निश्चित आप लोगों का हो जाएगा। हिंदी में आप लोग 25 में 25 मार्क्स यहाँ पे कवर करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ओके, आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ओष्ठ से उच्चरित वर्ण है। ओष्ठ से मतलब आपके ओठ से जो उच्चारण होते हैं वह शब्द आप लोगों को पूछा है। ऑप्शन में दे दिया है 4 ऑप्शन, जैसे क, स, ह और प। तो देखिए यहाँ पे सभी का उच्चारण करके देख लेना कि क का कहाँ से हो रहा है, स का और ह का। आप प बोल के देखिए तो देखिए आपके होठों से निकल रहा है, होठ दोनों छू रही है, इसलिए इसका उत्तर प होगा। ओके, प आपका ओष्ठ से उच्चरित वर्ण है। अगला देखते हैं। तो देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को आने वाले हैं, ठीक है। क, ख, ग, घ और इंग का उच्चारण खालिस्तान से होता है। तो ये आपके गले से होता है। कहाँ से होता है? गले से। बोल के देखिएगा, आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को महसूस कीजिए और समझिए। ओके, आसानी से याद हो जाते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन आपका क्या है? उ प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस न वर्णों का मेल क्या कहलाता है? देखिए इन पूरे वर्णों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? उ द प्लस या और फिर न, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? आपका उद्धान बन जाएगा, ठीक है, उद्धान बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोगों का नेक्स्ट कोशिश कीजिएगा, आप लोग भी बनाइए। अनुग्रहित शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? अनुग्रहित शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो अनुग्रहित को आप किस प्रकार से लिखते हो साथियों? जरा देखिए, ध्यान से देखिए। अनुग्रहित इस प्रकार से लिखते हो ना, तो यहाँ पे र के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। सीधी सीधी बात, र के संबंध प्रयोग अशुद्धि है। आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे साथियों, आप अगर पटवारी, वन रक्षक भर्ती, आबकारी आरक्षक, जेल प्रहरी इन सभी की तैयारी कर रहे हो तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बिल्कुल यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है, ओल्ड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, तो शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है। इस वाक्य में उचित निपात को बताइए। उचित निपात को बताइए। निपात मतलब जो शिक्षक पे फोकस कर रहा है। ओके, शिक्षक को महत्व दे रहा है, प्राथमिकता दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे शिक्षक ही शब्द जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है? निपात का काम कर रहा है। शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखिए क्वेश्चन आप लोगों का, असुर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होता है? तो आपको पता ही है असुर मतलब क्या होता है। असुर को हम एक तो राक्षस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? राक्षस, दानव, ठीक है। ये तो फिर आपका ऑप्शन में दानव दिया है, ये सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, जिसके हृदय में ममता न हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? निर्मम। क्या हो जाएगा? निर्मम। अगला देखते हैं। अगला कौन सा है? देवेंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से कीजिए। तो देवधन इंद्र, देवधन इंद्र देवेंद्र हो जाएगा, ठीक है। देवधन इंद्र मिलके देवेंद्र हो जाएगा। यहाँ पे कौन सी संधि है? ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता था। तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मुझे कौन सी संधि है बताइए आप लोग। ओके, काफ़ी दिनों से संधि तो पढ़ रहे होगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे, नमस्कार का संधि विच्छेद कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया संधि से आप लोगों को, नमस्कार का संधि विच्छेद कीजिए। इससे आप लोगों को क्वेश्चन जो पुराने करोगे इससे पता भी लगेगा कि क्या पढ़ना है असल में। ओके, सिलेक्शन कैसे लेना है। चलिए, नमः धन कार क्या आएगा? देखिए नमस्कार का आ जाएगा नमः धन कार। ये मिलके बनता है
नमस्कार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आप लोगों का कौन सा है? बाढ़ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? बाढ़ का विलोम। बाढ़ का मतलब क्या होता है? बाढ़ का मतलब जो है, आप लोगों का पानी बहुत अधिक मात्रा में जो है बहाव होता है बाढ़ पानी का। ओके, यानी पानी की अनाप शनाप बौछार बाढ़ कहलाती है। तो इसका उल्टा सूखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूखा। सूखा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। आगे है ऊ प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे उपहार है या नहीं है? वधु। वधु। वधु में बड़ा ऊ आ रहा है, बंधु में भी बड़ा ऊ आ रहा है। लेकिन देखिए, ये देखिए बड़ा ऊ की मात्रा लगी थी, यानी वधु में भी लास्ट में और बंधु में भी तो बड़ा ऊ आएगा। लेकिन ये जो बंधु है, ये शुद्ध रूप का बंधु है। देखिए बंधु। ठीक है, इसमें छोटा ऊ की मात्रा साथ में लगी है, तो ऊ आपका यहाँ आ रहा है, तो ऊ प्रत्यय। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान देना होगा। हिंदी में क्या है, पूरा का पूरा एकदम ध्यान देना पड़ता है। का पुरुष शब्द निम्न में से कौन सा समास है? का पुरुष शब्द, तो ये इसमें है कर्मधारय। ठीक है, इसमें कौन सी समास है? कर्मधारय है। आगे बढ़ते। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है आमने सामने होना। क्या होना? बोलते ना आंखें चार हो गई, तो हम अगर किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं आप बड़े दिनों बाद दिखे, आंखें चार हो गई, मतलब आपका दर्शन हो गया भाई, आमने सामने होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से क्या है? रात्रि का, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं आप लोगों को। ओके, चलिए राधन। देखिए यहाँ पे छोटी की मात्रा आएगी और यहाँ पे बड़ी की दी हुई थी, तो शुद्ध रूप आपका रात्रि का ये है। ठीक है, चलो इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच को हो वरुण पड़ा। मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बिछ हो वरुण पड़ा। इस तरह भभकता राजा था, मानो सर्पों में गरुड़ पड़ा। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? तो ये इसमें है वीर रस है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे कनक कनकते आ गया। ये आपका बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला। कनक कनक से सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय जग, या पाए बौराय में कौन सा अलंकार है? तो भैया कौन सा है? यमक अलंकार है। कौन सा है? यमक अलंकार है। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे कनक कनक शब्द का दो बार उपयोग हुआ है और इन दोनों का मतलब अलग अलग है। कैसा है? इन दोनों का मतलब अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। घनश्याम शब्द में कौन सा शब्द है? ठीक है, घनश्याम शब्द में आपका कौन सा आ जाएगा? कर्मधारय शब्द आ जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। तो आगे आप लोगों का क्या है? विकल्प में दी गई पंक्तियों में से अति संयुक्ति अलंकार के उदाहरण बताइए। अति संयुक्ति अलंकार, ठीक है। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट पूसा नागरी। नदियाँ जिसकी यशधरा सी बहती है अब भी निसी वासर। और ये देखिए यहाँ पे जहाँ अतिशयोक्ति है, ठीक है। एक साधु रघु ने पैरों से चापा अविकला, पितृदत्त सिंहासन और सकल अरिमंडला। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति आप लोगों का होगा। बढ़ेंगे आगे। तो आगे देखिए, जहाँ एक ही बार प्रयुक्त शब्द से एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। देखिए, जहाँ एक ही बार प्रयुक्त शब्द से एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ क्या कहलाता है? श्लेष अलंकार होता है। कैसा होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। तो आगे देखिए, अतिरिक्त में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अति उपसर्ग।
अति उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा इस यह थे आप लोगों के इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट आप लोगों के क्लास में, और फिर से यहाँ पे आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हिंदी के क्वेश्चन लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करते आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।